इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति की लाइफ से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन लिए बनाई गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लालची लड़की। एक शहर में एक लालची लड़की रहती थी। उसका काम ही बस पैसा बटोरना था। हाय पैसा ही करती रहती थी। उसको तो चारों टाइम बस पैसा बटोरने की ही लगी रहती, जैसे पैसा उसे साथ ले जाना हो। उसकी माँ उसको बहुत समझाती उसको कि ऐसे लोगों से पैसे ना छीना करो, पर उसे कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। वह ऐसे ही पहले तो वह लोगों से खूब लूटी जाती है। हाय पैसा। मगर एक दिन उस लड़की की माँ मर जाती है और वो अकेली रह जाती है। अब उसको और भी खुल मिल जाती है। वह और भी ज़्यादा पैसा बटोरना शुरू कर देती है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि ये धन जो वो लोगों से छीन रही है, ये धन सब 2 नंबर का है कि उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। भगवान के चरणों में पहुंचकर अगर कोई सब्जी बेचने वाला आए तो वह उससे भी उधार ही सब्जी ले लेती, और जब वो भाई पैसे मांगता तो वह कह देती, कौन से पैसे, मैंने तुम्हें दे तो दिए थे। ऐसे ही वह फ्री में ही खाना हिली हुई थी। उसको भगवान रता भी चेते ही नहीं था। पैसे की पीछे ही भागी फिरी जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि सभी को पता चल गया कि ये तो पैसे बटोरती है। सब्जी वाले ने भी उसको सब्जी देने से इनकार कर दिया और अब उस पर कोई भी यकीन नहीं करता था। गांव की बुढ़िया भी उस पर सब थूकती थी। अब उसकी हालत एक भैया रानी जैसी हो गई थी। उसका पिता भी अपनी लड़की को देखकर बीमार रहने लगा, पर लड़की को कोई परवाह ही नहीं थी। उसका काम तो बस पैसा ही था, मेन मकसद पैसा ही था और कुछ भी नहीं था। तो भी उसके हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। पैसा कमाती जरूर पर रुकता ही नहीं, पानी की तरह बहुत बहकर पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये खुद उसको भी नहीं पता लगता। उसके हाल वैसे के वैसे ही बुरे होते हैं। एक दिन वह किसी से 2 लाख रुपए उधार मांगती है और बोलती है, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। अगला उस पर भरोसा कर लेता है और उसको 2 लाख उधार दे जरूर देता है, मगर उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेता है। वह 2 लाख लेकर बहुत खुश होती है। उसको ये नहीं पता होता कि मेरी ज़मीन जो मेरे पास थोड़ी बहुत है वह अब गहने चली गई है। इस बात का इल्म उसे नहीं होता और उसके वो 2 लाख का भी कोई पता ही नहीं चलता। वो भी ऐसे ही ख़राब कर देती है और जब पैसे मुक जाते हैं तो फिर उसके पास जाकर और मांग करती है। पैसे देने वाले को तो पता ही होता है कि अब ये नंग है, इसकी थोड़ी सी जगह तो मेरे पास पहले से ही गहने पड़ी है और इसने मेरे 2 लाख भी मुझे नहीं लौटाए, तो मैं इसे और पैसा क्यों दूं। वह सोचने लग जाता है और फिर उसको पिछले पैसे वापस करने के लिए बोलता है। वह तो और मांग कर रही होती है। उसने पुराने पैसे क्या लौटाने थे। वह उसको कुछ और देने की बजाय उसे साफ बोल देता है कि तेरी जो थोड़ी सी जगह पड़ी है वो अब मेरी हो गई है, उस पर अब मेरा हक है। तो वो लालची लड़की बहुत चालाक होती है, पर उसकी चालाकी इस बार कोई भी चलती नहीं है। वो ऐसे ही बोल देती है, दब कर दिखा फिर मेरी जगह, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर पर उसे पता ये नहीं होता कि जगह उसने गहने रखी हुई है, क्योंकि वो अनपढ़ होती है। थोड़े दिनों में ही वह जगह उसकी हो जाती है और वह अब हाथ मलती ही रह जाती है। अब उसके और भी बुरे हाल हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी हाथ
से निकल जाती है और अब वो जमा ही खाकी नंग हो जाती है। बुरे हाल तो उसके शुरू से ही होते हैं, मगर अब और भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि नरक स्वर्ग सब जहाँ पर ही है, उसकी हालत बिल्कुल ही वैसी घोर नरकवरी हो जाती है। अब परमात्मा उससे एक एक पैसे का हिसाब मांगता है। वो पैसा जो कि उसने लोगों की हक की कमाई का फजूल में छीन कर खाया होता है, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं होता और ना ही वो बोल पाती है भगवान के सामने, क्योंकि उसने पैसा खाया ही बहुत होता है। क्या क्या बताएं वो भगवान को, वह कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर भगवान उसके और बुरे हाल कर देते हैं। उसके शरीर पर कीड़े चलने लग जाते हैं। वह खूब तड़पती है, परमात्मा उसे खूब तड़पाते हैं और ऐसे ही उसकी जान नहीं निकालते। उसे साल भर ऐसे ही तड़फना पड़ता है। वह बहुत ही दुखी भी हो जाती है, क्योंकि उसे पिछले सारा किया धरा याद आ जाता है और परमात्मा उसको सब धीरे धीरे याद दिलवा देता है कि तैने किस किस का नजायज हक खाया है, और फिर तड़फा तड़फा कर उसकी भी जान निकाल देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म हमेशा ही अच्छे करने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन का भरपूर से भरपूर आनंद ले सकें। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ऐसे ही इस कहानी की लालची लड़की की तरह ही हम भी तड़फ तड़फ कर मरेंगे और हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने हमें दो हाथ पैर दिए हैं, काम ढंग से करिए और अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। धन्यवाद।